हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल में। ओके, तो यार आज थोड़ा सा नए चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं जो आपका है स्ट्रेट लाइंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर। और ट्वेल्थ में भी इसका काफ़ी रोल होने वाला है, ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वगैरह में। तो इसलिए यहाँ पे इसको आप एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक फंडामेंटल आप चीज़ों का ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो भाई उसमें आने से पहले कुछ पुरानी चीज़ें जो यहाँ पे काम आने वाली हैं उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। पुरानी चीज़ें मतलब जो आपने शायद 10th में पढ़ी हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हुआ है वो है, पहला जो आपने पढ़ा है वो है डियर डिस्टेंस फार्मूला, बहुत काम आने वाला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला वो क्या होता है, ये होता है डियर, आपको याद भी होगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P x1, y1 एंड Q x2, y2 एज। वो आपके पास ये वैसा कुछ था, याद होगा वैसे तुम्हें। ये था डियर, क्या था, पी क्यू इक्वल टू, या डी इसको आप कह रहे थे, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये मैटर नहीं करता कि आप x1 माइनस x2 लिखें या y1 माइनस y2 लिखें, ठीक है, क्योंकि वैल्यू एक ही आनी है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना कि यार x1 किसको लें, x2 किसको लें, ये तुम्हारी इच्छा है अपनी, ठीक है। एक फॉर्मूला आपके पास ये यहाँ पे काम आने वाला है, ठीक। और एक तुम्हारे पास यहाँ पे काम आने वाला है वो ये है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या था, अगर कोई लाइन सेगमेंट को कोई एक तीसरा पॉइंट डिवाइड कर रहा है m/n में, ठीक है, मतलब ये था उसका जो हम लिख रहे थे, उसमें क्या लिख रहे थे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट dividing the line segment joining the points कौन कौन से पॉइंट्स, x1 y1 x2 y2 internally in the ratio m/n r। क्या थे भाई कोऑर्डिनेट्स, वो ये थे, यहाँ पे लिखते हैं इसको, ये आपके पास थे, याद होंगे वैसे तुम्हें, ठीक है, फिर भी एक बार हल्का सा रिवाइज। ओके, ये काम आने वाले हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ये मेरे पास आए कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेक्शन। ये तुम्हारे पास दूसरी काम की चीज़ आ गई जो यहाँ हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। दूसरा सामान ये रहा, ठीक है डियर। तीसरे सामान पे आते हैं। तीसरा आपका इसी का सब्स्टिट्यूट था मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला वो क्या था भाई, वो ये था, तीसरा आपके पास था, अगर यहाँ पे कहें कि यार इन केस अगर m इक्वल टू आपका n हो जाए, ठीक है, इसी का केस था ये, इफ़ m इक्वल टू क्या हो जाए n, ठीक है, दैट इज, इसका क्या मतलब था, दैट इज द पॉइंट ऑफ सेक्शन इज द, क्या बन जाए डियर, वो मिड पॉइंट बन जाए, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, then coordinate of section are
हाँ भाई, ये क्या हो जाएंगे तुम्हारे पास, ये हो जाएगा तुम्हारा ऐसा कुछ था, याद आ रहा होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2 तुम्हारे पास आया कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेक्शन। ये था तुम्हारा तीसरा फार्मूला। ठीक है, हाई स्कूल की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद करो, आपको ये सारे के सारे एक बार दोबारा से रिवाइंड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये आ गया तुम्हारे पास। एक इसके बाद हमारे पास जो सबसे खास आता है वो आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उसको भी डिस्कस करते हैं, फिर जाके अपने कॉन्सेप्ट्स पे आएंगे। ठीक है, ये था डियर, अगर तुम्हारे पास कोई ट्रायंगल है ऐसा कुछ, वर्टिसेस दिए हैं ए, कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1, ठीक है, ये आपका बी कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2 और ये आपका सी कोऑर्डिनेट दिया है x3 y3। ठीक है, अच्छा तो इसमें अगर तुमसे कहा जाता था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो तो आपको शॉर्टकट फॉर्मूला याद होगा, हाफ, इसको मॉड पढ़ते हैं, है ना, एरिया आपका नेगेटिव नहीं आता इसलिए इसको लगाते। ये ऐसा था x1 x2 x3 x1, फिर यहाँ पे y1 y2 y3 y1, आपने जैसे भी याद किया हो, है ना, सबसे इजी वे था हमारे पास ही, तो इसको हम ऐसा लिखते थे, हाफ मॉड, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं x1 y2, ठीक है, अपनी ओर से आता है माइनस, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं x2 y1, ठीक है, फिर प्लस दूसरा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं x2 y3, अपनी ओर से आता है माइनस, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं कितना x3 y2, और लास्ट फॉर्मेट इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं x3 y1, अपनी ओर से आता है माइनस, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा x1 y3। ये आपका था एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपने यूज़ किया था। ठीक है, और इसी में एक आखिरी आपके पास आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है दोस्त, उसको भी लगे हाथ लिख लेते हैं, ये एरिया ऑफ आपका ट्रायंगल आया। ठीक है, एक और तीसरा वाला चौथा वाला जो भी है, ये तुम्हारे पास एक और शानदार सा काम का फॉर्मूला। ये पहली एक्सरसाइज पूरी इसी बेस्ड है, इसलिए इसको गौर करना डियर। ठीक है, और लास्ट तुम्हारे पास आया था एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो यहाँ पे अभी काम आने वाला है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये होता है डियर हाफ। अब यहाँ पे क्या लिखें देखते हैं, पहले इसकी वर्टिसेस लिख देते हैं। ये आपके पास मान लिया कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, नामकरण करो ए बी सी और डी, इसकी वर्टिसेस x1 y1, इसकी वर्टिसेस x2 y2, इसकी वर्टिसेस x3 y3 और इसकी वर्टिसेस x4 y4। सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल सेम, x1 x2 x3 x4 फिर से x1 और यहाँ पे y1 y2 y3 y4 और फिर से क्या आपका y1, बस हो गया। वही पुरानी प्रोसेस में चलो लिख लेते हैं पूरा फॉर्मूला। क्या आएगा, डेल्टा, है ना, डेल्टा बोलते हैं बेसिकली यहाँ पे एरिया को, तो क्या आएगा हाफ मॉड, सेम चीज़ x1 y2 माइनस अपनी ओर से x2 y1, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे x2 y3 माइनस x3 y2, ये आया दूसरा वाला। ठीक है, तीसरा वाला बताएं, प्लस ये कितना आएगा x3 y4 अपनी ओर से माइनस x4 y3, ये आया x4 y3 और लास्ट प्लस अगला वाला बोलें x4 y1 माइनस कितना x1 y4, ये तुम्हारे पास आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये तुम्हारे पास कुछ फॉर्मूले जिनका यहाँ पे हम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे पहली एक्सरसाइज में, जो आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आपको फ़ायदेमंद होने वाली है। ठीक है डियर, तो आप लोग इतना एक बार नोट कर लें अच्छी से, उसके बाद जाके मैं अगली चीज़ जो 11 के कॉन्सेप्ट हैं उन पे आने वाला हूँ। ठीक है, चलो डियर अगले पे आते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास आ रहा है, बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, चीज़ें यहीं से आपके पास चलेंगी और हर बार इस कॉन्सेप्ट का जिक्र होगा। वो कॉन्सेप्ट है आपका स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन का स्लोप। स्लोप मतलब होता है झुकाव। ठीक है, अभी बात करते हैं इन सब चीज़ों का।
तो होता क्या है, इसका हिसाब किताब क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन क्या है उसको समझने के लिए एक लाइन एक पॉइंट समझना पहले, इंक्लाइनेशन क्या होता है। ठीक है, क्या समझना कह रहा हूँ डियर, इंक्लाइनेशन क्या होता है, तो वो समझेंगे, उसके बाद जाके हम लोग बाकी चीज़ों पे आएंगे। ठीक है, तो कहानी क्या है, कहानी ये है डियर, फ़र्ज़ करो तुम्हारे पास ये अपना कोई एक कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, ये अपना कोई एक कार्टेशियन प्लेन है। ओके भाई, ये अपना कार्टेशियन प्लेन है और ये अपना ओरिजिन है। तो क्या है कहानी, कहानी ये है कि इस पर कोई लाइन एक्स एक्सिस से होते हुए ऐसे पड़ी है। ठीक है, ऐसे कोई लाइन पड़ी है इस पर एक्स एक्सिस से होते हुए। तो यहाँ पे देखो कहानी क्या है, एक्स एक्सिस से दो तरह के एंगल बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है, मान लिया थीटा है, और एक आपका ये बन रहा है, मान लिया क्या, ये 180 माइनस थीटा होगा लीनियर पेयर की फॉर्म से। ठीक है, तो इंक्लाइनेशन क्या होता है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनता है एक्स एक्सिस के साथ, या यूँ कहो कि एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रही है उसको बोलते हैं इंक्लाइनेशन। ठीक है, अब पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होती है, वो होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक्स एक्सिस से। ठीक है, एक्स एक्सिस से ये चली डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, इस केस में हमेशा आपके एंगल बनते हैं पॉजिटिव। ठीक है, और देखो यहाँ से अगर मैं डायरेक्शन लूँगा, अब ये मत समझना कि यार डायरेक्शन हम यहाँ से भी ले सकते, नहीं, एक्स एक्सिस से ही आप डायरेक्शन लोगे। ये अगर यहाँ एक्स एक्सिस यहाँ पे है, शुरू हो रही है, यहाँ से अगर मैं डायरेक्शन लूँगा तो ये कैसी है, क्लॉकवाइज, तो इसकी बात नहीं करूँगी, ये इंक्लाइनेशन नहीं है, इंक्लाइनेशन ये है। ठीक है, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो भी आपका एंगल बनाएगी अपनी लाइन, उसको बोलेंगे इंक्लाइनेशन। ठीक है, तो अब स्लोप की बात करते हैं दोस्त। ठीक है, किसकी बात करते हैं दोस्त, अब जाके हम स्लोप की बात करने वाले हैं। अब स्लोप क्या होता है, देखो स्लोप क्या है, अगर मैं इसी के डायग्राम की बात करता हूँ और एक लाइन लिख रहा हूँ, इफ़ थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन एल। ठीक है, एक लाइन एल है और इसका इंक्लाइनेशन थीटा है। ठीक है, देन जो अपना टेन थीटा होगा, ठीक है, जो अपना क्या होगा, टेन थीटा होगा, इट्स कॉल्ड द स्लोप ऑफ लाइन, इट्स कॉल्ड द स्लोप ऑफ लाइन। तो इस टेन थीटा को हम लाइन का स्लोप कहते हैं, और इसी का नाम एक और है ग्रेडियंट। ठीक है, ये वर्ड तुम्हें सुनने को मिलेगा फिजिक्स में। ठीक है, ग्रेडियंट तुम्हें सुनने को मिलेगा फिजिक्स में, जब आप वहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ोगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट पढ़ोगे, तमाम सारे ग्रेडियंट तुम्हारे पास आएंगे, तो उसी को बोलते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम इसका जिक्र नहीं करेंगे, हम केवल स्लोप कहेंगे जब भी लाइन का जिक्र होगा। ठीक है डियर, तो ये जो आपके पास आया, इसको दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्लोप। एक लाइन लिखूँगा, दैट इज स्लोप एम, इसको दिखाते हैं एम से है, एम इक्वल टू टेन थीटा। कब, जब आपको एंगल दिया है। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यार एंगल ही नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, उसके बाद फिर स्लोप कैसे निकालेंगे। ठीक है, मालूम पड़ा है कई लोग मान लिया वो लेके आ रहे हैं प्रोटेक्टर, उससे एंगल नाप रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, एंगल दिया है तो ठीक है, टेन थीटा होगा। ठीक है, अब कई लोगों के दिमाग में ये भी सवाल उमड़ घुमड़ रहा होगा यार एंगल अगर 53 डिग्री दे दिया फिर क्या करेंगे। कोई बात नहीं, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, उसकी जिक्र हम यहाँ नहीं करने वाले हैं ना, हमें उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, फिलहाल तो एम कितना होता है आपका, टेन थीटा होता है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो काम के हैं। पहली चीज़ ये कि अगर थीटा आपका 90 है, थीटा कितना हो गया आपका, अगर 90 हो गया, तो बताओ डियर 1090 डिफाइन होगा, नहीं होगा। 1090 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो ये ऐसे केस में स्लोप ऑफ लाइन इज नॉट डिफाइंड, उस केस में लाइन का स्लोप डिफाइंड नहीं होगा जब थीटा कितना होगा, 90 होगा। क्यों, क्योंकि लाइन तुम्हारी कहाँ चली जाएगी, वाई के पैरेलल, ये
y के पैरेलल, यानी कि y एक्सिस ही होगा वो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस केस में स्लोप आपका डिफाइन नहीं होगा। कब? जब थीटा कितना है तुम्हारा 90 डिग्री है। पहला केस ये हो गया। ठीक है, अच्छा इतना आने के बाद दूसरा हमारे पास आएगा, अगर थीटा तुम्हारा 0 है। ठीक है, थीटा कितना हमारे पास डियर अगर 0 है तो उस केस में क्या होगा उसकी बात हम करने वाले हैं। लिखेंगे दूसरा केस ये आया, इफ़ थीटा इक्वल टू 0, तो tan 0 कितना होता है भाई? 0 होता है, यानी कि m कितना आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। ठीक है, m अगर 0 आ जा रहा है तो भैया इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई लाइन अगर x एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल मेक कर रही है, कब करेगी? ये देखो बहुत ही बढ़िया है। तो ये x एक्सिस और लाइन या तो y के पैरेलल x के पैरेलल है या खुद x एक्सिस पर ही कोइंसाइड कर रही है, तभी तो एंगल 0 बनेगा। क्या नहीं बनेगा? तो यहाँ पे ध्यान रखना, x एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप हमेशा कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे क्या कहोगे? m इक्वल टू 0, देन द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, नहीं ठीक तो है, x एक्सिस। ओके, देन लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये आया। ठीक है, दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं तो मैं y एक्सिस भूल गया। ओके, स्लोप अगर लाइन का नॉट डिफाइन है, इसका क्या मतलब हुआ? लाइन इज पैरेलल टू किसके पैरेलल? y एक्सिस। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे, आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली इन चीज़ों की। दो चीज़ें हमारे पास ये आ गई। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलो अगली चीज़ पे आते हैं। अभी स्लोप ख़त्म नहीं हुआ है, ध्यान रखना, अभी तो शुरुआत हुई है इसकी, तो अभी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखो क्या है अगला, स्लोप ऑफ ए लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन आर गिवन। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, अगला तुम्हारे पास आ रहा है क्या? स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन coordinates of any 2 points on the line, any 2 points on the line are given, तो क्या कहानी है भाई इसकी? अब देखो, इसने ये कहा कि अगर आप स्लोप निकालें, लेकिन कब निकालें? जब लाइन पर लाई करने वाले कोई आपको 2 कोऑर्डिनेट दिए हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से, क्योंकि ये चीज़ें आपको आनी ज़रूरी हैं कि ये चीज़ें आ कहाँ से रही हैं, कैसे आ रही हैं, वो पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये मेरे पास अपना एक कार्टेशियन प्लेन हो गया, एक्स वाई, बाकी का जिक्र नहीं करते, ये अपना ओरिजिन हो गया। ठीक है, और ये अपने पास कोई एक लाइन हो गई जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल मेक कर रही है, मतलब स्लोप हमारा थीटा है, tan थीटा है। ठीक है, ओके, अगर इस लाइन L पर 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इसका नाम दे दिया L, मान लिया 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ये दिया है आपको P और ये दिया है आपको Q। ठीक है, और इनके नाम ले देते हैं x1 y1, और ये आपके पास हो गया x2 y2। अपन को इसका स्लोप निकालना है। ठीक है, क्लियर? तो एक काम करते हैं छोटा सा, मैं इस पॉइंट P से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और इस पॉइंट Q से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को R नाम दे देता हूँ। ठीक हो गया, P Q R अपने पास एक ट्रायंगल बन गया। अब एक बार बताओ, ये थीटा है तो ये भी कितना होएगा? थीटा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपने पढ़े, सॉरी ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके पास आ गए। तो अभी मैंने ये पढ़ा है कि जो स्लोप है वो tan थीटा होता है। मैंने क्या पढ़ा है डियर? जो स्लोप है वो m कितना होता है? tan थीटा होता है। और tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये हम पहले से जानते हैं। तो देखो ये थीटा है तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर QR अपॉन ये कितना होगा आपका? पी आर, यही होगा, ये होगा डियर।
तो मुझे कुछ भी करके क्यू आर और पी आर ढूंढना है, मुझे स्लोप मिल जाएगा। तो बात करते हैं क्यू आर की। देखो क्यू के लिए जो ये वाला पॉइंट है ये कितना होगा, कोऑर्डिनेट देखो y2 होगा, और ये वाला पॉइंट तो ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा तुम्हारे पास, y1 होगा। ठीक है, तो भाई अब जब तुम्हें ये पॉइंट्स मिल गए, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, ऑब्वियसली y2 माइनस y1 होगी। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो ज़्यादा में से कम माइनस करोगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, एक तो आ गया। अब मैं पी आर की बात करता हूँ। पी के लिए ये वाला पॉइंट कितना होएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे तो कितना आएगा, x1 आएगा, और इस क्यू के लिए कितना आएगा आपके पास, इसका एक्स कोऑर्डिनेट x2 आएगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस यानी कि ये डिस्टेंस कितनी आएगी तुम्हारे पास, x2 माइनस x1 आएगी। लो भाई साहब, आपके पास दोनों के दोनों जो जरूरी सामग्री थी वो मिल गई। तो m बताओ जी कितना आएगा, क्यू आर का वैल्यू कितना है, y2 माइनस y1 अपॉन पी आर का वैल्यू कितना है, x2 माइनस x1, और ये मुझे मिल गया स्लोप ऑफ लाइन इफ टू ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इन द लाइन आर गिवन। ठीक है, लाइन पर लाई करने वाले कोई दो पॉइंट्स के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप उसका स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, और यही कहानी अभी हम कोलिनियरिटी साबित करने में भी यूज़ करने वाले हैं, तो इस बात का गौर करेंगे। ये दूसरा फॉर्मूला आपके पास स्लोप का आ गया। ठीक है, एक तो वही था जिंदाबाद वाला फॉर्मूला, m इक्वल टू कितना, टेन थीटा। ओके, और एक तुम्हारे पास ये आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बात क्लियर हुई डियर इतनी? ठीक है, तो ये आपके पास आ गया अगला कॉन्सेप्ट, शानदार सा कॉन्सेप्ट। इसी में एक चीज़ और बता देता हूँ, कन्फ्यूज मत करना। तुम लोग सोच रहे हो कि यार लाइन तो ऐसी, आपने सिंपल सी लाइन ले ली मैंने बढ़िया सी, अगर लाइन ऐसी हो जाए, अगर आप बुक खोल के देखेंगे तो आपको वहाँ चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो कंफ्यूज नहीं करना, मैं खाली एक बार नरेट कर देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे वैसे कि यार चल क्या रहा है। ओके, अगर लाइन ऐसी है, ठीक है, तो हम लेते हैं एंगल थीटा, इंक्लाइनेशन लेते हैं। ये आपके पास एल है, ये आपके पास का नाम एल हो गया, और इस पर दो पॉइंट मान के चलो, ये आपके पास है क्यू y2 माइनस x2 कॉमा y2, ठीक है, x2 कॉमा y2, और ये आपके पास है मान लिया p x1 कॉमा y1। ठीक है, ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है। और ये पॉइंट, ये एंगल कितना होगा फिर, अगर मान लिया ये थीटा है, थीटा ही लेंगे इसको, झुकाव ये तो हुआ एक्स एक्सिस से, तो यहाँ से अगर मैं इसको यूं डालूं पैरेलल, इसको यूं डालूं परपेंडिकुलर, ये एंगल कितना होगा, ये थीटा है तो ये कितना 180 माइनस थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी कितना होगा 180 माइनस थीटा होगा यही। ठीक है, तो जब तुम ये डिस्टेंस निकालोगे ना भाई, ये डिस्टेंस अगर तुम निकालोगे तो ये पॉइंट कितना है, x2 है, और ये पॉइंट कितना है, x1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, x1 माइनस x2 हो जाएगी, बड़ा माइनस छोटा। और ये कितनी है डिस्टेंस, y के लिए ये कितना होगा तुम्हारे पास, y2, ये कितना है तुम्हारे पास, y1 है, तो ये तो ठीक है y2 माइनस y1 ही रहेगा। ओके, तो देखो अब जब स्लोप की बात आएगी तो 10 एंगल कितना है 180 माइनस थीटा है। ठीक है, इक्वल टू स्लोप क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस के साथ x2 माइनस x1, देखो ये होता है माइनस 10 थीटा, इक्वल टू कितना आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन माइनस ऑफ x2 माइनस x1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा तुम्हारे पास m। ओके, तो m की वैल्यू तब भी कितनी आएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ही आएगी। तो टेंशन मत लेना, आपके पास लाइन किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी डायरेक्शन में हो, ठीक है, हमेशा उसका स्लोप यही होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, टेंशन लेने का बिल्कुल नहीं डियर। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास दो बहुत शानदार सी कंडीशन, उस पर बात करते हैं। ठीक है, बहुत खास पॉइंट आने वाला डियर, बहुत ही खास, मैं इसको स्पेशल पॉइंट नाम दूंगा। ठीक है, स्पेशल नोट। पहला पॉइंट डियर, इफ टू lines L1 and L2 are parallel,
अगर दो लाइन मेरे पास L1 और L2 अगर क्या है पैरेलल हैं तो उनके लिए कंडीशन क्या होती है? ठीक है, कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी फॉर लाइंस। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ फिलहाल को, आप समझ जाएंगे, अभी लिखा हुआ है नीचे मैंने। ठीक है, तो लाइंस के पैरेलल होने के लिए क्या शर्त होगी वो बात करते हैं। बहुत गजब ही कॉन्सेप्ट है यार, बहुत ही गजब। ठीक है, बहुत जगह काम आने वाला है, अगले साल तक काम आने वाला है। मान के चलो कि ये अपने पास एक कार्टेशियन प्लेन है और इस पर दो लाइन डाल दी मैंने, यूं जुम्बा जुम्बा, ये गई दूसरी, ये गई भाई। इसका नामकरण करते हैं L2, इसका नामकरण करते हैं L1। ठीक है, जे हो गया डियर तुम्हारा L1, जे हो गया तुम्हारा L2। ठीक हो गया। अब इनके लाइंस अगर हैं तो भाई जाहिर है इनके स्लोप भी होंगे। ठीक है, इनके स्लोप होंगे तो फिर कैसे होंगे? ये हो गया एक, मान लिया θ1, θ2 L2 लिया तो θ2 लेते हैं, और ये मान लेते हैं θ1। लो भैया, ये इन दोनों के इंक्लाइनेशन हो गए, तो स्लोप भी नहीं मिल जाएंगे इनके आराम से, है कि नहीं? अगर इनके इंक्लाइनेशन θ1 और θ2 है, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट θ1 एंड θ2 आर क्या है ये? इंक्लाइनेशन ऑफ लाइंस L1 एंड L2, L1 L2 के इंक्लाइनेशन है। ठीक है, तो जाहिर हो गया, जाहिर क्या हो गया कि जो इनका स्लोप है, जो इनका स्लोप आपका है वो कितना कितना होगा बताओ? देयरफॉर यहाँ लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, स्लोप ऑफ L1, इसको M1 नाम देते हैं, इक्वल टू कितना? tan θ1। ठीक है, एंड स्लोप ऑफ L2, इसको M2 नाम देते हैं, कितना आपका? tan θ2। फिलहाल अभी मैंने बात नहीं करी है कि जो कंडीशन है वो कैसे आने वाली है। ठीक है, अभी केवल जो मुझे ज़रूरी चीज़ें पता हैं और जो मैं अभी तक जानता हूँ वो लिख दिया, कि अगर लाइन है तो उसका एंगल बना हुआ है, इंक्लाइनेशन बना हुआ है, तो स्लोप पक्का होगा। ये दो चीज़ें मेरे पास डेफिनेटली होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कहानी क्या है। कहानी डियर ये है कि जो लाइंस हैं आपकी वो पैरेलल हैं, सिंस, अब लिखते हैं भैया कंडीशन, लाइंस L1 एंड L2 आर पैरेलल। बहुत ही गजब हो गया भाई। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली θ1 इक्वल टू θ2 होगा। क्यों होगा? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, और बहुत ही बढ़िया हो गया। अगर ये θ1 इक्वल टू θ2 है तो भाई जाहिर है tan θ1 इक्वल टू कितना होगा? tan θ2 होगा। और अगर ये होगा तो बहुत ही कमाल होगा, फिर दोनों लाइंस के स्लोप इक्वल होंगे। लो भाई, कंडीशन आ गई। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ एंड ओनली इफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस आर इक्वल। अगर लाइंस के स्लोप इक्वल हैं तो डेफिनेटली आपके पास जो लाइंस हैं वो क्या होंगी? पैरेलल होंगी। बहुत ही गजब है, बहुत ही गजब। ठीक है, और इसके बाद की कंडीशन तो और भी गजब है। कंडीशन फॉर टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगली कंडीशन आएगी तुम्हारे पास, कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी परपेंडिकुलर। ठीक है, लाइंस के परपेंडिकुलर होने के लिए अब क्या कंडीशन होती है, क्या उसमें काम होगा, उसकी बात करते हैं। देखो, अच्छा जी, क्या होगा इसमें, फिर क्या होगा, क्या होगा देखते हैं। जे आया अपना कार्टेशियन प्लेन, डायग्राम जितना बनाओगे उतना अच्छी से समझ में आएगा, इसलिए इनका खास ख्याल रखना। एक्स वाई अपना ओरिजिन हो गया। मान लिया एक लाइन आपके पास ये गई, ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, L1 L2, L1 ही है चलो, ठीक है, और इस पर पड़ी है एक लाइन परपेंडिकुलर यहाँ से L2। ठीक है, तो ये इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखो दोनों लाइन से उनका स्लोप पक्का होगा, मतलब इंक्लाइनेशन होगा। क्या होता है इंक्लाइनेशन? एक्स एक्सिस से बना हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल, मान लिया इसको थीटा मान लेते हैं। ठीक है,
और ये लाइन है, इसका एक्स एक्सिस एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा, मान लिया फाई है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो यार इतना जब मेरे पास आ गया तो भाई बड़ी गजब सी कंडीशन में यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इनके स्लोप लिखूँगा। लेट थीटा एंड फाई आर द inclination of lines L1 एंड L2। ठीक है, अगर ये इंक्लाइनेशन है तो भाई इनके स्लोप भी होंगे मेरे पास। काम की चीज़ें, देयरफॉर M1 इक्वल टू मान लेते हैं टेन थीटा एंड M2 इक्वल टू मान लेते हैं टेन फाई। ठीक है, M1 कितना मान लिया, टेन थीटा, M2 कितना मान लिया, टेन फाई। ठीक है डियर, जितना हमारे पास आ गया। अच्छा, अब अपने को एक बहुत गजब प्रॉपर्टी पता है, ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अपने को मालूम है। ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ये ट्रायंगल दिखा, ये वाला और ये वाला, इसमें थीटा आपका एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, चलो इसको नाम देते हैं, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। एक काम करते हैं, इन ट्रायंगल PQR थीटा इज एक्सटीरियर एंगल। अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो भाई जाहिर है, क्या जाहिर है कि जो अपना थीटा है वो क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, किसका, फाई प्लस 90, यही होगा। तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इसका टेंजेंट ले लो, ये लिया हमने टेन थीटा इक्वल टू कितना, टेन 90 प्लस फाई, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो अब कैसा हो जाएगा फिर, अभी करते हैं इसका उपाय। इससे तो कोई मतलब नहीं है, अभी टेन थीटा ही रहने दो। टेन 90 प्लस थीटा कितना होता है, बचपन से नहीं पढ़ा है, अभी से पढ़ा होगा, कॉट थीटा होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू टेन 90 प्लस थीटा आपका होता है माइनस कॉट थीटा। टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ कॉट थीटा। ठीक है, ये आपके पास इसमें रहेगा। तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री देखने की ज़रूरत पड़ेगी, इसको मैं बाद में दोबारा से और समझा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, फिलहाल टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कितना, माइनस कॉट ऑफ थीटा। ओके, तो भाई साहब अब एक काम करते हैं, फाइनल काम करते हैं, छोटा सा ये आया ऐसा टेन थीटा, इसको मैं माइनस 1/10 थीटा लिख सकता हूँ। सॉरी ये फाई है यार, फाई, टेन फाई लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये टेन थीटा क्या हुआ करता था, M1, देखो दिख रहा है, और टेन फाई क्या हुआ करता है, M2। तो ये जो चीज़ मिली मुझे वो क्या मिली, M1 इक्वल टू माइनस 1/M2 मिली। और ऐसा करते ही भाया गजब हो पाया, क्या हो पाया, इसको यहाँ तड़ी पार किया तो M1 M2 इक्वल टू मिला आपको -1। ये आ गई कंडीशन दो लाइंस के क्या होने के लिए, परपेंडिकुलर होने के लिए। बहुत ही गजब कंडीशन है, बहुत ही गजब। ठीक है, तो इसका आप लोग ख्याल रखेंगे, बहुत काम आएगा। मतलब अगर आपको साबित करना है कि दो लाइन तुम्हारे पास परपेंडिकुलर हैं तो आप दोनों के स्लोप को इनटू करो और उसको -1 के इक्वल अगर ले आते हो तो लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपके पास बहुत शानदार सा कॉन्सेप्ट आया डियर। ठीक है, इतना आप अभी सीखें अच्छी से, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके पास आने वाले हैं, उसको हम देखेंगे, लंबा जो हो जाएगा वरना ये आपका सारा का सारा वीडियो। ठीक है, तो फिलहाल इतना आप सीखो अच्छी तरह से, इसको रिवाइज़ करो और उसके बाद फिर जाके मैं अपने आगे के अगले वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है डियर, इतना करते हैं, अभी काफ़ी है, जल्दी मिलते हैं, बाय, ख्याल रखिए अपना, आराम से।